64 तीन गो डेट इंपॉर्टेंट। 1756 इसलिए चलो देखो, जो 1757 की क्रांति है जिसको प्लासी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल, ठीक है ना। भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है ना। नदिया जिला पड़ता है, ठीक है ना। तो शुरुआत यहाँ से नहीं होती, शुरुआत आपको सबसे पहले 1756 में जाना होगा कि रीजन का हुआ कि 1757 की लड़ाई हुई। यह अंग्रेज जो थे व्यापारी बन के आए थे, हमारे यहाँ आए थे ना, व्यापार करना उनका काम था। लेकिन वह क्या किए कि धीरे धीरे किलाबंदी करने लगे, जगह जगह लेकर अपना किलाबंदी करने लगे। तो वैसे ही बंगाल में एक जगह था, उस पर वह क्या करने लगे, किलाबंदी कर लगे। उस समय वहां का शासक कौन था? हाँ हाँ, सिराजुद्दौला, ठीक है ना, सिराजुद्दौला। अब उसको मना किया कि आप लोग व्यापारी हैं, व्यापार कीजिए, आप लोग किलाबंदी न कीजिए। माना सब नहीं। अब क्या किया, उस पर धावा बोला उसके किला पे, और 146 लोगों को क्या किया, कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 लोग बचे। इसी को काल कोठरी की घटना बोली गई, ब्लैक हॉल की घटना बोली गई, ठीक है ना। जिसमें से मात्र 23 लोग बचे थे। उसमें से एक हॉलवेल थे जिन्होंने यह बात आगे जाकर बताई कि हमारे साथ सिराजुद्दौला ने ऐसे ऐसे किया, ठीक है ना। उसके बाद उसके सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? इनका सेनापति कौन था? हाँ भाई, ठीक है, मीर जाफर। और अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हाँ हाँ, अंग्रेजी सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि इसके सेनापति मीर जाफर से जाकर गठबंधन कर लिया, मिल गया, ठीक है ना। और बोला कि तुम हमारी सहायता करो, हम तुमको राजा बना देंगे, ठीक है ना। अब यह क्या किया, इससे मिल गया। और वही 1757 में क्या हुआ कि लड़ाई हुई, किसकी, जिसको क्या बोलते हैं, पलासी का, पलासी का युद्ध, ठीक है ना, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। जब आपका सेनापति ही आपसे गद्दारी कर दे तो फिर आपको युद्ध जीतने का कोई औचित्य है नहीं है। अब ठीक है, सिराजुद्दौला, उसके बाद इसके पुत्र मिरन ने इनकी क्या की, हत्या करा दिया सिराजुद्दौला की, ठीक है। मीर जाफर के पिता लड़का का नाम क्या था? मीरा, हाँ, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इसकी हत्या करा दी, ठीक है ना। इसने क्या किया, राजा किसको बना दिया, मैंने वहां का प्रशासक मीर जाफर को। मीर जाफर उतना चालाक था नहीं, बहुत नॉर्मल किस्म का था। और देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज हो, उन लोगों का सबसे पहले अंग्रेजों का मैंने क्या था कि अधिक से अधिक धन कमाना, ठीक है ना। अब यह क्या किए कि मीर जाफर से अधिक मात्रा में धन का मांग करने लगे, ठीक है। रहा तो देते गया देते गया, लेकिन भाई आपके पास ना रहेगा, आपसे कोई पैसा मांगे तो आप दे पाइएगा। अब इसका भी खजाना खाली होने लगा, अब नहीं था, क्या करे बेचारा। अब क्या किया, देना बंद किया। अब इसको हटा दिया, सबके नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं है, हमारे लायक नहीं है, इसको हटा दिया जाए। इसी का एक दामाद था, कौन था, इसको राजा बना दिया जाता है, ठीक है ना। मीर जाफर के बाद राजा कौन बनता है, मीर कासिम। बहुत चतुर आदमी था, क्या था, बहुत चालाक था। पहले तो जो बंगाल की राजधानी थी वो ढाका थी, कहाँ थी, मुर्शिद का कुली खान ने कहा लाया उसे, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदा, ठीक। और फिर मीर कासिम ने इसको कहाँ ला दिया, मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार। बिहार में कितने जिले हैं, हाँ, कितने प्रमंडल है, 9। हम लोग किस प्रमंडल में पढ़ते हैं, 13 प्रमंडल, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। मीर कासिम, इन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए अपनी राजधानी, और वहां से सारा देख देख करने लगे, कि इसको पता था कि जैसे इन लोगों के हम संगति में रहेंगे यह लोग परेशान हमें करते रहेंगे, ठीक है ना, पैसा के लिए, ठीक है ना।
इनको एक विशेष, अंग्रेजों को एक विशेष प्रकार का छूट मिलता था व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, चुंगी बोलते थे उसको, विशेष प्रकार का छूट मिलता था। अब क्या किया, यह बोला कि नहीं यह वैध नहीं है, अब सब कोई फ्री ऑफ टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेगा, व्यापार करेगा। इन लोगों को बड़ा बुरा लगा, किनको, अंग्रेजों को, कि एक मेरा विशेषाधिकार था जिसको इसने खत्म कर दिया, अब सबके लिए फ्री कर दिया, ठीक है ना। अब बड़ा तकलीफ लगा और फिर इनके बीच और इनके बीच थोड़ा सा मुठभेड़ हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही चलते रहा, मुठभेड़ छोटा मोटा होते रहा। अब इसको क्या किया, फिर हटाकर, मीर कासिम को हटाकर, और फिर किसको क्या कर दिया, मीर जाफर को घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब यह मीर कासिम क्या किया, अवध की तरफ भागा। ये भारत का चीज क्या था इसको ना, भारत का मैप बनाने आता है आप लोगों को, चलो हम खाली हाफ बनाते, सॉरी। यहाँ पे अवध पड़ता है, यहाँ पे बंगाल पड़ता है, और यहाँ पे दिल्ली पता है, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे अवध, और यहाँ पे बंगाल। यह पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय भी रहते हैं, शाह आलम द्वितीय, इनका नाम क्या है, मीर कासिम। अवध के नवाब कौन थे, शुजा-उद-दौला। हाँ, या ये चीज याद रखना, एक सिराज-उद-दौला है और एक शुजा-उद-दौला है। तो उस समय अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला, ठीक है ना। अब ये तीनों आदमी की क्या बनती है, त्रिगुट सेना बनती है। क्या बनती है, त्रिगुट सेना, ठीक है। और उस समय जो अंग्रेजी सेना के कप्तान थे कौन थे, सेनापति कौन थे, हाँ कौन था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ प्लासी के युद्ध में था। उस समय आ जाते हैं हेक्टर मुनरो। कौन, हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। और यही 1764 में, बक्सर कहां पड़ता है, बक्सर बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। और यहीं पे बक्सर के युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें किनकी हार होती है, अंग्रेजों की, 3 आदमियों की, हाँ, ये त्रिगुट सेना की हार होती है, जिसमें कौन थे, मीर कासिम थे, यस कमिन, मीर कासिम थे, शुजा-उद-दौला थे, यस कमिन, और कौन थे, और कौन था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना। मुगल, इसमें मुगल सम्राट कौन था बताओ तो, मुगल सम्राट इसमें कौन था तीनों में, हाँ मुगल सम्राट, हाँ शाह आलम मुगल सम्राट था, ठीक है ना, हाँ द्वितीय, ठीक है। वही बक्सर की युद्ध होती है, ये लोग हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, और फिर इलाहाबाद की संधि होती है, कब, कितना, हाँ 1765 में 2 बार संधि होती है, एक शुजा-उद-दौला के साथ और एक होता है शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है ना। और यहां से जो व्यवस्था होता है इन लोगों के पक्ष में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। ये रहा आपका 1757 से लेकर युद्ध, बेटा था किताब में आपका सब है, आपके किताब में टोटल कुछ है, बस आपको याद करना है, हम लोग रिकॉल कराते जाएंगे। चलो, इसके पहले बता दिए थे कि कंपनी कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, लेकिन कंपनी में क्या हुआ कि एक दूसरे में लड़ाई करने लगे, ठीक है ना। फ्रांस भी आया, डच भी आया, डेनिश भी आया, सब कुछ आते गए, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अपना राज कायम करने के लिए एक दूसरे को मारते गए। तो दो युद्ध याद रखना है, एक वेदरा का युद्ध और एक वांडीवास का युद्ध। उसी शुरुआती फेज का है, इसीलिए बता दे रहा है, 1757 के समथिंग का है, इसीलिए। एक वेदरा का युद्ध और एक फ्रांसिस का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, आइए 1760 में हुआ था। और देखो दोनों में अंग्रेज थे, अंग्रेज दोनों में थे, लेकिन यहां पे था कौन था, डेनिस, और यहां पे कौन था, फ्रांसीसी, ठीक है ना। अगर अंग्रेजों ने डेनिस को कुछ किस युद्ध में हराया, वेदरा के युद्ध में, और फ्रांसीसी को किस युद्ध में हराया, वांडीवास के युद्ध में, ठीक है ना। और यहां से क्या हुआ कि इन लोगों का व्यापार लगभग चौपट हो गया, और धीरे धीरे अंग्रेज चारों तरफ अपना
जाल बिछाते गए और पूरे भारत को क्या किए, कब्जा कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है आर्थिक राजनीतिक परिवेश में पढ़ना है, सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ना है, बीच बीच में जनजातीय विद्रोह आएगा उसको पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद आएगा गांधीयन फेज आएगा, 1905 का बंगाल विभाजन आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है ना।